हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट पर। साथियों, वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाला हूं अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। और जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट तो हो गया है, लेकिन उनको अपना मनपसंद कॉलेज एंड कोर्स अलॉट नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अब आगे क्या ऑप्शन है। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज एंड कोर्स नहीं मिला है, उनके लिए अब आगे क्या ऑप्शन रहेगा। इसके साथ ही सेकंड काउंसलिंग के बारे में भी डिटेल से बात करने वाला हूं। सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने जा रही है, तो इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आरपीएम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी जो काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका और कोई भी डाउट्स है तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज तो अलॉटेड हो गया है, लेकिन उन्हें अपना मनपसंद का कोर्स या कॉलेज नहीं मिला है। उन स्टूडेंट्स के पास अब दो ऑप्शन है, एक तो अपवर्ड मूवमेंट का और दूसरा वो मॉप अप राउंड या थर्ड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभी ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन चॉइस। अब आपको दोनों ऑप्शन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से डिटेल से समझा देता हूं। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के तृतीय चरण मॉप अप राउंड में शामिल किया जाएगा। मतलब साथियों, आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट अब आपके पास थर्ड काउंसलिंग मॉप अप राउंड का ऑप्शन है। इसमें आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, इसमें आपको दूसरी कॉलेज एंड कोर्स मिल सकता है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, थर्ड काउंसलिंग मॉप अप राउंड जब दोनों काउंसलिंग के बाद सीट वैकेंट रही तभी होगा। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जिनको भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज एंड कोर्स तो मिल गया है, लेकिन अब वे उसमें एडमिशन मतलब अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनको भी काउंसलिंग के तृतीय चरण मॉप अप राउंड में शामिल किया जाएगा। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के तृतीय मॉप अप राउंड में ही शामिल किया जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन है आपके पास अपवर्ड मूवमेंट का। अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से आप अपना कोर्स या कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। तो अब अपवर्ड मूवमेंट का क्या मतलब है, किस प्रकार कॉलेज एंड कोर्स चेंज कर सकते हैं, तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल से समझा रखा है। तो मैं पहले नोटिफिकेशन को पढ़ के सुनाता हूँ, साथ साथ में इसका मतलब भी आपको समझाता जाऊंगा। परिशिष्ट ए के अनुसार संलग्न कार्यक्रम। अब परिशिष्ट ए है साथियों जो आपके काउंसलिंग का जो शेड्यूल दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग का, वही जो नोटिफिकेशन है उसी को परिशिष्ट ए कहा गया है। कार्यक्रम के अनुरूप प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित संबंधित महाविद्यालय संस्थान में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को अपवर्ड मूवमेंट के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा, जो केवल अपवर्ड मूवमेंट के लिए हाँ अथवा ना के विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा, जिसमें महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन के विकल्प की वरीयता में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। मतलब साथियों, अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग एंड जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब ये अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन उन्हीं स्टूडेंट को दिया जाएगा जिन्होंने जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर दी है, उसमें अपना एडमिशन ले लिया है, उन्हीं को ये अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन प्रदान किया जाएगा। और अपवर्ड मूवमेंट में आप कोई भी कॉलेज या कोर्स लगा नहीं सकते हैं। जो आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपने पहले से ऑप्शन फॉर्म लगा रखा है, वही वरीयता के अनुसार उसमें से ही आपको कॉलेज आवंटित की जाएगी। अब ये कॉलेज आवंटित किस प्रकार से की जाएगी, ये हम आगे देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट में। अपवर्ड मूवमेंट जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है तथा उनके द्वारा संबंधित महाविद्यालय संस्थान में रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग भी कर ली गई है, अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट हेतु पात्र होंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने भी अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर दी है वह स्टूडेंट अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं, उन्हीं को ये ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो या द्वितीय काउंसलिंग होगी, उसमें भी जो अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर देंगे उन्हीं को ये अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलने वाला है। अब इसकी प्रक्रिया बता रखी है। अपवर्ड मूवमेंट केवल रिक्त रही सीटों पर ही किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट में अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई आवंटित महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प के रूप में भरी गई रिक्त यदि कोई हो तो सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वे प्रथम ऑनलाइन एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प भर सकते हैं। अर्थात उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी को उनके विकल्पों के अनुसार पांचवी वरीयता के विकल्प की सीट आवंटित हुई है, तो वे अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से विकल्प वरीयता क्रम में 1 से 4 की सीटों
पर रिक्त होने की अवस्था में नवीन आवंटन हेतु पात्र होंगे ऐसे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट यस या नो का विकल्प भर सकेंगे। मतलब साथियों, अब आपने जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर दी। अब आपने जो ऑप्शन फॉर्म लगाया था उसमें आपको जैसे 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई थी, तो जो भी आपके ऑप्शन फॉर्म में 4 जो ऊपर की कॉलेज दे रखी है उसमें से अगर आप अपवर्ड मूवमेंट लगाते हैं तो जो भी 4 कॉलेज है उसमें आपको कोई सी भी कॉलेज अलॉट हो सकती है। ये नहीं है कि आपको 4 नंबर की कॉलेज अलॉट हो, 3 नंबर की हो, 2 नंबर की हो या 1 नंबर की हो। 1 से 4 तक जो भी आपके कॉलेज है वो अलॉट हो सकती है। और अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन में आपको यस या नो का ही विकल्प देखने को मिलेगा। जब भी अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए 28 जून से लेकर 30 जून तक अपवर्ड मूवमेंट का जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको फॉर्म में यस या नो ही लगाना है। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट लगाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे यस कर देना है और नहीं तो वहाँ पे आपको नो कर देना है। बस इसी विकल्प के रूप में देखने को मिलेगा। आपको कॉलेज एंड कोर्स चॉइस करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कुछ लाइनें अंडरलाइन कर रखी है, तो इनका क्या मतलब है। अतः यह विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समय भरे गए विकल्पों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूर्ण विचार कर लेवे। किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत उच्चतर वरीयता के विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प की सीट आवंटित होने पर पूर्व काउंसलिंग में आवंटित सीट अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा क्लेम किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब साथियों, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लगा रहे हैं तो एक बार सोच विचार कर लें, क्योंकि अगर आपको जो 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हो रखी है और अब आप अपवर्ड मूवमेंट लगा रहे हैं तो आपको 4 में से अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाती है तो जो आपकी पहले से कॉलेज है 5 नंबर की उसका जो आवंटन है वो निरस्त हो जाएगा। अब उसमें आपको जो 4 में से जो कॉलेज मिली है उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे को पहले से 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हो रखी है, मुझे तो उसी में एडमिशन लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट में आपको जो कॉलेज आवंटित होगी उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो पहले से कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन अब निरस्त हो चुका है। अपवर्ड मूवमेंट होने की अवस्था में अभ्यर्थी को पूर्व काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय कॉम्बिनेशन क्लब की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा और उन्हें उच्चतर वरीयता के महाविद्यालय संस्थान एवं पाठ्यक्रम के समुच्चय का विकल्प आवंटित हो जाएगा। इस नवीन आवंटन में अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज व फीस अपवर्ड मूवमेंट में आवंटित महाविद्यालय संस्थान को पूर्व आवंटित महाविद्यालय संस्थान द्वारा स्वतः ही अंतरिम ट्रांसफर की जाएगी। मतलब साथियों, अब आपको जो अपवर्ड मूवमेंट में जो कॉलेज आवंटित हो जाएगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से जिस कॉलेज में जमा है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स और जो फीस है जमा करा रखी है वो स्वतः ही जो आपको कॉलेज आवंटित हुई है उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत नवीन आवंटित सीट पर ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग नहीं किया जाता है तो उन्हें उनके मूल दस्तावेज पूर्व आवंटित महाविद्यालय संस्थान द्वारा लौटा दिए जाएंगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा कराई गई फीस की राशि को संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाया जाकर काउंसिल के खाते में जमा करवाया जाएगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा मॉपअप राउंड काउंसलिंग में भाग लिया जाकर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में ज्वाइनिंग करता है तो काउंसिल द्वारा इस फीस को अभ्यर्थी के ज्वाइनिंग करने के उपरांत नवीन आवंटित महाविद्यालय संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी तृतीय काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय संस्थान में भी ज्वाइन नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस नॉन रिफंडेबल है। अब साथियों, अपवर्ड मूवमेंट में जो आपको कॉलेज मिला है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और फीस तो ट्रांसफर हो जाएगी। अब साथियों, मतलब जो आपको अपवर्ड मूवमेंट में जो महाविद्यालय संस्थान आवंटित हुआ है उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो जो पहले से कॉलेज आपको अलॉट हो रखी है उससे जो डॉक्यूमेंट जमा है उसमें वो आपको लौटा दिए जाएंगे। लेकिन जो आपकी फीस है वहाँ पे जमा वो आपको ने लौटाई जाकर आरपीएमसी मतलब काउंसिल के खाते में जमा करवाई जाएगी, आपको फीस नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद आपको सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब आप अगर थर्ड काउंसलिंग जो मॉपअप राउंड होगा उसमें अगर आप भाग लेते हैं, शामिल होते हैं और अगर उसमें आपको कोई भी कॉलेज आवंटित होता है तो जो आपकी फीस आरपीएमसी काउंसिल के खाते में जमा है वो जो आपको आवंटित महाविद्यालय हुआ है उसमें आपकी जो फीस है वो जमा करवा दी जाएगी। वहाँ पे आपको कोई भी दोबारा से फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली डॉक्यूमेंट ही जमा करवाने हैं। और अगर आपको मॉपअप राउंड में भी कॉलेज आवंटित हो गई है और आप उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाते हैं तो जो आपकी फीस काउंसिल के खाते में जमा है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको फीस नहीं मिलेगी। अब आप आगे देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है किस प्रकार आपको महाविद्यालय संस्थान और आपको पाठ्यक्रम आवंटित होगा।
तो आप इसे रीड कर ले, ये आपके समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने जो मेन डिटेल्स है अपवर्ड मूवमेंट की वो मैंने आपको समझा दी है, किस प्रकार आपको कॉलेज आवंटित होने वाला है, किस प्रकार आपको रिपोर्टिंग करनी है, ये सब कुछ डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अब बात कर लेता हूँ जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज एंड कोर्स आवंटित नहीं हुआ है तो उनके लिए आगे सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन है। ये सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑप्शन फॉर्म नए सिरे से फिल कर सकेंगे। तो अब सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल। द्वितीय काउंसलिंग हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क राशि 10,000 रुपये जमा कराने की तिथि दिनांक 13/7/2022 से दिनांक 18/7/2022 तक। मतलब 13 जुलाई से आपका जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा। 13 से लेके 18 जुलाई तक आपके ऑप्शन फॉर्म फिल किए जाएंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में अभी ये भी कंफ्यूजन है, क्या हमें सेकंड काउंसलिंग में भी 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस पे करनी होगी? तो साथियों बता देता हूँ, ये 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस उन्हीं स्टूडेंट्स को पे करनी है जो स्टूडेंट्स किसी कारणवश फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके। मतलब उन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई नहीं, ऑप्शन फॉर्म ही फिल नहीं किया, तो ओनली वही स्टूडेंट्स ये काउंसलिंग फीस पे करेंगे और सेकंड काउंसलिंग में वो भाग ले सकते हैं। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया 10,000 रुपये काउंसलिंग फीस भी पे की, उन्हें सेकंड काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की फीस पे नहीं करनी होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय काउंसलिंग हेतु आवंटन पत्र जारी करने की तिथि दिनांक 23/7/2022। मतलब 23 जुलाई को जो सेकेंड काउंसलिंग के जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो जाएंगे 23 जुलाई को। इसके बाद महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 23/7/2022 से दिनांक 28/7/2022 तक। 23 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपको जो भी कॉलेज आवंटित होता है उसमें आपको अपनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके बाद बात कर लेते हैं द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट, जो मैंने अभी वीडियो में डिटेल से बता दिया गया है। सेम वही प्रोसेस अपवर्ड मूवमेंट की सेकंड काउंसलिंग में भी है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 29/7/2022 से दिनांक 31/7/2022 तक। मतलब 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अपवर्ड मूवमेंट हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवंटन पत्र जारी करने की तिथि दिनांक 5/8/2022। मतलब 5 अगस्त को जो सेकंड काउंसलिंग है उसका जो अपवर्ड मूवमेंट है उसका कॉलेज आवंटन जारी हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट। इसके बाद महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 5/8/2022 से दिनांक 10/8/2022 तक। 5 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आप जो भी आपको द्वितीय काउंसलिंग के जो अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आवंटित होता है उसमें रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी है 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। तो साथियों अपवर्ड मूवमेंट और सेकंड काउंसलिंग को मैंने आपको वीडियो में डिटेल से बता दिया है। बाकी अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से आप कांटेक्ट करके भी आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।